नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस को लेकर के प्रशासन ने आरोपी लालता के घर पर एक नोटिस चस्पा की थी, जिसमें 25 तारीख तक का डेट दिया गया था। 25 तारीख तक लालता के परिवार के लोगों को नोटिस दी गई थी कि ये जो मकान लालता का बना है, जो भी संपत्ति, सरकारी संपत्ति लालता द्वारा कब्जा की गई, उसको खाली करने के लिए एक नोटिस दी जाती है। और जिसमें ये लोगों को एक उम्मीद होती है कि 25 तारीख या 25 तारीख के बाद किसी भी वक्त जो है लालता के घर पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लालता के घर पर बुलडोजर इस समय तो फिलहाल नहीं चल सकता, क्योंकि लालता की पत्नी इंद्रावती ने रोक लगा दिया है। जी हाँ, जो लोगों की एक उम्मीद थी कि प्रशासन द्वारा लालता के मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तो फिलहाल उसके अरमानों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लालता की जो पत्नी है, उन्होंने अपने जवाब को दाखिल कर दिया कोर्ट में। उस पर आपत्ति लगा दिया है कि क्या कुछ आपत्ति लगा है, इसको भी हम बताते हैं। पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए लालता का घर है। ये लालता का वही मकान है जिसको लेकर के अनुराग यादव की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, जिसको सारा देश ने देखा। और किस तरह से अनुराग की गला काट करके हत्या कर दी गई थी लालता के परिवार के लोगों के द्वारा मिल करके। और उसके बाद जब हंगामा होता है और लालता के द्वारा जो सरकारी जमीन पर ये अपना अवैध मकान बनाया जाता है, उसको लेकर के ये बवाल पूरा चलता है। जमीनी विवाद जो है इसी मकान को लेकर था, इसी जमीन को लेकर के हुआ था, और इस पे प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया था। पहले आप देखिए, नोटिस जो चस्पा किया गया था प्रशासन द्वारा, वो न्यायालय, सहायक कलेक्ट्रेट, तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद जौनपुर द्वारा इनको नोटिस जारी की। तो 25 तारीख तक का जो डेट था वो रखा गया था। 25 तारीख तक जो है लालता और उसके भाई लाल मोहन और राजकुमार ये जवाब जो है दें कि उसने सरकारी संपत्ति को क्षति क्यों पहुंचाई है, और जो भी इससे धन अर्जित किया गया है उस पर जुर्माना लगाते हुए 76,950 रुपए की इनके ऊपर जुर्माना भी दिया गया था। इसका जवाब उनको दाखिल करना था। इसके जवाब में लालता की जो पत्नी है इंद्रावती, उन्होंने कोर्ट में पेश होकर के अपना जवाब जो है दाखिल कर दिया है। क्या कुछ जवाब दाखिल किया गया है, इसको भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं, अधिशासी अधिवक्ता जो होते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इसमें जो है लालता की पत्नी ने आपत्ति लगाई है, और इसका जो डेट है 28 तारीख तक को दिया गया है, यानी कि 28 तक बुलडोजर की जो लोगों की एक उम्मीद थी, उस अरमानों पर फिलहाल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। 28 तारीख को जब कोर्ट में बहस होगा, दोनों पक्ष के वकील बहस करेंगे, उसके बाद जो है इस पर फैसला लिया जाएगा कि जमीन को खाली कराना है या फिर उनके जो आपत्ति लालता की पत्नी ने लगाया उस पर आगे कोई कार्रवाई होती है। तो फिलहाल ये जो मकान है ये इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है, क्योंकि बताता है, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि लालता का जो परिवार था, लालता का जो बाहुबल था, वो कितना ज्यादा था। आप तस्वीरों में हम दिखा दें, जैसा कि कहा जा रहा था कि लालता जो है जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये जमीन खाली पड़ी हुई है, उसको बाउंड्री कराया गया। तो उसके बाद जो है ये अनुराग के घर का जाने वाला रास्ता था, और लालता की जो एक चाह थी कि वो इसको ले जाकर के रोड तक, ये पूरे आगे सामने विद्यालय दिख रहा है, वहां तक जो है लालता अपने जमीन को, अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था कि सीधे वो रोड पर निकले। जबकि आगे रास्ता है, ये रास्ता जो अनुराग के घर जाता है। अनुराग की जो हत्या हुई उसको आप सभी ने देखा, किस तरह से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी गई। लोगों के अंदर एक आक्रोश था, गांव के लोग आक्रोशित हुए, सब लोग एक आक्रोशित होकर के जब लालता से परिवार के लोगों पे ऊपर अटैक करना चाहा, तो उसमें प्रशासन पहुंच करके जो प्रशासन की जिम्मेदारियां होती है उसको निर्वहन करते हुए उनके परिवार को यहाँ से बचाया जाता है। हालांकि लालता की पत्नी और लालता के घर की जो महिलाएं हैं वो कहाँ है किसी को पता नहीं, लेकिन कोर्ट में वो जा करके दाखिल करके एक चैलेंज दे देती हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि इस जमीन को, अगर इस घर को नहीं गिराया जाता, इस सरकारी जमीन को नहीं खाली कराया जाता, तो ये विवाद हमेशा के लिए बना रहेगा। फिलहाल लालता की जो पत्नी है, उन्होंने इस सरकारी जमीन पर बने मकान को लेकर उन्हें चैलेंज कर दिया है कि ये मकान जो है अभी उनके कब्जे में है। क्या कुछ जो है लालता की पत्नी ने अपने जो आपत्ति लगाई उस पर क्या कुछ बोला, इसकी भी जो नियत तिथि 28 को रखी गई, उसी दिन पता चल पाएगा कि लालता की पत्नी ने क्या कुछ आरोप लगाया। फिलहाल ये मकान जो लालता ने बनाया है, ये मकान जो है बताया जाता है कि ये भी मकान जो है बंजर की जमीन है, जिसको प्रशासन द्वारा क्लियर कर दिया कि एक जमीन बंजर है। और इसके पीछे उसका जो पुराना मकान है वो भी कहीं ना कहीं बताया जाता है कि नवीन प्रति में बना हुआ मकान है। यानी कि इनका जो दोनों मकान है ये पूरी तरह से जो है सरकारी जमीन पर बना हुआ है, और सरकार को अपनी जमीन खाली कराने में किस तरह से पसीने छूट रहे हैं ये भी आप एक तरह से देख सकते हैं कि सरकार की जमीन है, सरकार अपनी जमीन खाली कराने में किस तरह से उसको पापड़ बेलना पड़ रहा है, किस तरह से जो कानूनी
कानूनी प्रक्रिया उससे गुजरना पड़ रहा है। तो अगर ये जमीन खाली नहीं होती है तो एक नजीर बन जाएगा कि सरकारी जमीन जो लोग कब्जा किए हैं उनको कहीं न कहीं एक मनोबल सा मिल जाएगा कि सरकारी जमीन कब्जा करने के बाद जो खुद सरकार अपनी जमीन खाली नहीं करा सकती। फिलहाल जिस तरह से अनुराग यादव की हत्या की गई, जिस फिल्मी अंदाज में आरोपियों ने सरेंडर किया, कुछ तो गिरफ्तार किए गए, उसको लेकर के एक प्रशासनिक जो कार्रवाई थी उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि प्रशासन ने जहां इनकाउंटर की लोग उम्मीद लगाए थे, तो वहां पर प्रशासन ने किस तरह से फिल्मी अंदाज में जो है आरोपी सरेंडर करके जो है सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो लोगों को एक उम्मीद था, जिस जमीन को लेकर के ये बवाल चल रहा है, जिस जमीन को लेकर के झगड़ा चल रहा है, इस जमीन पर कहीं न कहीं प्रशासन जो है बुलडोजर चला करके अपनी सरकारी जमीन को खाली करा देगा तो हमेशा का विवाद खत्म हो जाएगा। फिलहाल ये विवाद अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब से जो कि लालता की पत्नी ने इस पे अपनी आपत्ति दाखिल कर दिया तो ये मामला कहीं न कहीं और आगे खिंच गया है। इसमें 28 जो है नवंबर को डेट पड़ी है। 28 नवंबर को ही अभी क्लियर हो पाएगा कि इसके लालता के मकान पे बुलडोजर चलेगा या फिर आगे क्या होता है। इसकी जो है ये 28 तारीख को ही अब पता चल पाएगा। अधिशासी अधिकारी अधिशासी जो अधिवक्ता होते हैं उन्होंने बातचीत में बताया कि 28 को ही अब इस पर पूरा फैसला आएगा। उसके बाद सरकार के कि जमीन को खाली कराया जाता है या फिर जो आगे की प्रक्रिया होती है उस पर जो है विचार किया जाएगा। फिलहाल अनुराग का परिवार जो है इस मकान को देखता है तो उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं कि इस मकान को कब ढहाएगा प्रशासन, कब इस जमीन को प्रशासन खाली करवाएगा। तस्वीरें दिखा दे तो देखिए अनुराग का ये जो कच्चा मकान है, जो सो छप्पर या खपड़ेल बोलते हैं, खपड़ेल से बना हुआ मकान है। इस मकान पर भी जो है ये लालता के लोगों ने जो है इस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसी मकान में लालता के परिवार के लोग जो है अनुराग के परिवार के लोग रहते थे, अनुराग रहता था और इस पर भी उसने मुकदमा दर्ज करते हुए इस पर भी इसको ना तो मरम्मत के लिए इसको कर सकते हैं, ना कुछ मरम्मत पर भी रोक लग गई है। इस पर स्टे ले लिया गया है। तो फिलहाल अनुराग के न्याय के लिए अब एक यास जो अनुराग के परिवार के लोग लगाए बैठे हुए हैं कि किसी तरह से इसके घर को जो है प्रशासन गिरवा दे और जो कुछ धधकती आग है अनुराग के परिवार के लोगों को वो कुछ उसको ठंडक पहुंच जाए। लेकिन अनुराग के जो परिवार है वो पीड़ित परिवार अभी भी न्याय के लिए लड़ रहा है।